तो हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम वे में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो होगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की हम बात करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय आय। ये होती क्या है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो यही है कि नेशनल इनकम होती क्या है। व्हाट इज़ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय है क्या। ठीक है, देखिए, सामान्यतः राष्ट्रीय आय यानी कि किसी भी देश की इनकम वो होती है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं, है क्या। मान लीजिए एक व्यक्ति हैं जो ये माथा पकड़ के खड़े हैं, परेशान हैं क्योंकि गरीब आदमी है। नाम है इनका मिस्टर डिमेलोज यादव। तो डिमेलोज यादव की जो सैलरी है या आय है वो महीने में मात्र 15,000 है। वहीं दूसरी तरफ आप एक चमकता हुआ चेहरा देख रहे हैं, कोट पैंट में खड़े हुए व्यक्ति, पैसा ही पैसा इनके पास है, मिस्टर RL गायतोंडे जी। और गायतोंडे जी की जो सैलरी है वो 2 लाख रुपए महीना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में आय ज़्यादा किसकी है, तो आप कहेंगे गायतोंडे जी की ज़्यादा आय है। तो यही जो आय प्रति व्यक्ति की होती है, यानी कि एक व्यक्ति की जो आय होती है, उसी तरीके से अगर मैं एक देश की आय कहूँ कि भाई मान लीजिए भारत के पास 26 लाख करोड़ रुपए हैं, तो इसका मतलब क्या है, भारत की जो आय है, नेशनल इनकम है, वो 26 लाख करोड़ है। ठीक है, तो जिस तरीके से एक व्यक्ति की आय होती है उसी तरीके से कंट्री की भी आय होती है, उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम वो देश के अकॉर्डिंग होती है, भारत की कितनी, अमेरिका कितनी, जापान की कितनी, ये सब जो है हम उसी के अनुसार बोलते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसमें क्या क्या है। जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है और एनआई है, इनकी अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, ग्रॉस मतलब कंप्लीट और डोमेस्टिक मतलब घरेलू। जो हमारे एक बाउंड्री के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर चीज़ें बनती हैं, उनका अंतिम मूल्य जो है वो जीडीपी होगा। यानी कि अपने देश की सीमा के अंदर बने प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य क्या होगा, जीडीपी होगा। ठीक है, ये बड़ी आसान सी चीज़ है। मैं अगर किसी भी देश की जीडीपी की बात करूँ तो उस देश की बाउंड्री के अंदर बने जो प्रोडक्ट्स हैं या जो वस्तु हैं या सेवाएं हैं, उनका जो अंतिम मूल्य है वो जीडीपी के अंदर आता है। सीधी सी बात है। ठीक है, डेफिनेशन में आप लोग थोड़ा परेशान हो सकते हैं कि है क्या। जैसे हिंदी में देख लीजिए, जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश की कुल आर्थिक गतिविधि का एक मूलभूत माप है जो विशिष्ट समयावधि, आमतौर पर 1 वर्ष 1 तिमाही में उनकी सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, अगर इसी में मैं आपसे बात करूँ ये वस्तु क्या होती है, यानी कि गुड्स होती क्या है, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। गुड्स यानी कि जब आप फिजिकली किसी चीज़ को किसी से ख़रीद रहे हैं। जैसे मैं कहूँ आप एप्पल लेने गए, तो एप्पल आपने ख़रीदा, उसने आपको फिजिकली एक चीज़ दी जो एग्जिस्ट करती है, ये लीजिए एप्पल, आपने उसके बदले पैसे दे दिया। बाइक लेने गए, सामने वाले व्यक्ति ने आपको बाइक दे दी, ये लीजिए, और आपने उसको पैसा दे दिया। तो ये सब चीज़ें वस्तु के अंदर आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सेवाएँ यानी कि सर्विसेज क्या होती है, तो सर्विस वो चीज़ है जो फिजिकली आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिल जरूर रहा है वहाँ भी, उसको हम सेवा बोलते हैं। जैसे आप एक नाई के पास गए, आपने बाल कटाए, तब नाई आपको बाल तो देगा नहीं या कुछ देगा तो है नहीं, लेकिन आपको वो सेवा दे रहा है, उसको सेवा बोलते हैं। ऐसे आप पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने में आपको फिजिकली कुछ मिला थोड़ी है, बस क्या है, आपको शिक्षा मिली है। इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सेवा बोलते हैं। चलिए जीडीपी को एग्जाम्पल से समझते हैं है क्या। तो मान लीजिए एक व्यक्ति हैं जिनका हमने नाम रखा है मिस्टर ए। ये एक बिजनेसमैन है और यहीं पर एक दूसरे व्यक्ति जो हैं वो भी हैं जिनका नाम जो है हमने रखा है मिस्टर बी। तो ये मिस्टर ए हैं, खड़ूस टाइप के जो दिखाई दे रहे हैं आपको, दूसरी तरफ ये मिस्टर बी हैं, थोड़ा सा हंसते खेलते से। और तीसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो ये एक और बिजनेसमैन है, इनका नाम है मिस्टर सी। ये मिस्टर सी हैं। अब अगर मैं बात करूँ ये ओरिजिनली रहने वाले कहाँ हैं, तो अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी की बात करें, ये जो है भारत के नागरिक हैं। देखिए, नागरिक से मतलब होता है कि जो भारत के देश की नागरिकता है, नेशनलिटी जिसके पास है वो इंडिया का नागरिक है। और मिस्टर सी जो है जापान के हैं, जैपनीज व्यक्ति हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ भारत के अंदर, ये आपको सामने दिख रहा होगा भारत का नक्शा है, भारत के अंदर जो है बिजनेस करता है वो मिस्टर ए करता है, जो ओरिजिनली मैंने अभी बताया भारत के, और मिस्टर सी करते हैं, मिस्टर सी जो ओरिजिनली जापान के हैं। ठीक है, और जबकि जापान के अंदर अगर मैं बात करूं
तो जापान के अंदर जो बिजनेस करते हैं वो मिस्टर बी करते हैं, और आप जानते हैं मिस्टर बी कहाँ के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं। तो अभी मैंने जीडीपी में आपको क्या बताया था, किसी भी देश की कंट्री की सीमा के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भारत की जीडीपी किस किस की होगी, तो किस किस की होगी, मिस्टर ए और मिस्टर सी की होगी, क्योंकि ए ने बिजनेस भारत में किया और सी ने भी बिजनेस भारत में किया है। मिस्टर बी भले ही भारतीय हों, लेकिन इनका पैसा हम यहाँ जो है जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, भारत की जीडीपी में उनका पैसा काउंट नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए हम बॉलीवुड की बात करते हैं, ठीक है। अब बॉलीवुड में जो एक्टर काम करते हैं वो भले ही भारतीय हों या विदेशी हो, बॉलीवुड इंडिया का है, तो जो पैसा बॉलीवुड में काम करने वाले लोग कमा रहे हो जीडीपी में काउंट होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लीजिए मिस्टर अभिषेक बच्चन हैं, जानते ही ये भारतीय हैं, और आप इनको भी जानते होंगे, मिस्टर जॉन इब्राहिम हैं। अब जॉन इब्राहिम भी भारतीय हैं, लेकिन अभी अगर मैं तीसरे व्यक्ति की बात करूँ, ये है मिस्टर डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ओरिजिनली क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर थे, अब तो संन्यास ले चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, और अभी इन्होंने डेब्यू किया है अपना बॉलीवुड के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के ये कलाकार हों या भारत के दोनों कलाकार हो, जब ये तीनों बॉलीवुड में काम करते हैं तो इनका पैसा जीडीपी में ही काउंट होगा, वो अभिषेक बच्चन हो, जॉन इब्राहिम हो या फिर डेविड वार्नर हो। लेकिन अगर हॉलीवुड में कोई व्यक्ति काम करता है, वो भले ही भारतीय हो, जैसे मान लीजिए अक्षय कुमार है, और अक्षय कुमार जो है काम करते हैं आपके हॉलीवुड में, ठीक है। तो अक्षय कुमार का इस अवस्था में कमाया गया पैसा जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पैसा भारत के अंदर ना कमा के बाहर किसी दूसरे देश के अंदर पैसा कमाया है, ठीक है। मेरे हिसाब से अब जीडीपी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जीडीपी है क्या। एक फ़नी एग्जांपल लेके चलते हैं अगला। मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर झुनझुनवाला। तो झुनझुनवाला जी जो है एक बैंक के अंदर काम करते हैं, मान लीजिए बैंक के अंदर मैनेजर है, बैचलर है, अच्छा खासा पैसा आता है। तो इन्होंने अपने घर में एक महिला है, इनको काम दे रखा है, सफाई वफाई का काम करती है, खाना वाना बनाती है, यानी कि सर्वेंट है इनकी, जिनका नाम है मिस बेल बर्नल। तो मिस्टर बेल बर्नल जो है इनके घर में काम करती है, और जो ये है मिस्टर झुनझुनवाला इनको मनी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हर महीने की सैलरी देते हैं। तो इनका जो पैसा है इस अवस्था में मिस बेल बर्नल का, वो पैसा जीडीपी में ही काउंट होगा, ठीक है। जो पैसा मिस बेल बर्नल कमा रही है वो पैसा जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन अभी इसमें एक दूसरा मोड आता है, मान लीजिए बेल बर्नल झुनझुनवाला जी को अच्छी लग रही हैं, और वो जो है इनको अपना दिल दे बैठते हैं। अब दिल दे बैठे हैं तो सीधी सी बात है, अब इन्होंने इनको प्रपोज कर दिया और शादी जो है ये आपस में कर लेते हैं, ठीक है। सीधा सा है, पहले सर्वेंट थी, अब जो है झुनझुनवाला जी कोई पसंद आ गई, झुनझुनवाला जी जो है इनके साथ शादी रचाना चाहते हैं, और झुनझुनवाला ने इनको प्रपोज किया और उनसे शादी कर ली। अब बेल बर्नल अभी भी इनके घर का काम करती है शादी होने के बाद, लेकिन अब इनका पैसा जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे जीडीपी है क्या। एक देश के अंदर उनके लोगों के द्वारा कमाया गया पैसा जीडीपी में काउंट होगा। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लोगों का पैसा, नागरिकों का नहीं, क्योंकि नागरिक वो व्यक्ति होता है जिसके पास नेशनलिटी इंडिया की है लेकिन वो कहीं भी रह सकता है, ठीक है। यानी किसी देश की नागरिकता अगर आपके पास है, आप कहीं भी रहें तो आप उस देश के नागरिक कहलाएंगे, लोग नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का कुल बाजार मूल्य जीएनपी कहलाता है, यानी कि देश के सिटीजन के ने जो पैसा कमाया है वो सभी जीएनपी में आएगा, वो चाहे कहीं भी कमाया हो, कंट्री के अंदर या अबॉर्ड, कहीं भी वो पैसा कमाया गया है वो पैसा जो है आपका जीएनपी के अंडर में आएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपना पैसा देश में कमाया है और विदेश में भी कमाया, तो ये दोनों पैसे जो हैं इनके वो जीएनपी के अंडर में आएंगे, क्योंकि ये जो है इनके पास सिटीजनशिप कहाँ की है, वो इंडिया की है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। अभी पुराना ही एग्जाम्पल है, मान लीजिए मिस्टर ए जो ओरिजिनली रहने वाले इंडियन हैं, मैं दूसरे की बात करूँ तो ये है मिस्टर बी, ये ओरिजिनली भी रहने वाले इंडिया के हैं, वही पुराना एग्जाम्पल से हम बात कर रहे हैं। वही तीसरे व्यक्ति हैं मिस्टर सी जो ओरिजिनली रहने वाले हैं जापान के, ठीक है। अब जापान के रहने वाले हैं मिस्टर सी, ठीक। अब पैसा देखिए लोग कहाँ कहाँ कमा रहे हैं, मिस्टर ए और बी दोनों भारत के हैं, सी जापान के हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं मिस्टर ए जो भारत के हैं और मिस्टर सी जापान के हैं, ठीक है।
वहीं अगर मैं बात करूं जापान के अंदर, तो जापान के अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं वो हैं आपके मिस्टर बी। मिस्टर बी रहने वाले ओरिजिनली कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ जीडीपी में क्या काउंट होगा, मान लीजिए इंडियन जीडीपी की अगर मैं बात करूँ तो जीडीपी में कौन कौन काउंट होगा? मिस्टर ए और मिस्टर सी, क्योंकि इन दोनों ने पैसा इंडिया के अंदर कमाया है। अगर बात करूँ जीएनपी की, तो जीएनपी में कौन कौन काउंट होगा? मिस्टर ए और मिस्टर बी, क्योंकि इन दोनों के पास सिटीजनशिप कहाँ की है? वो इंडिया की है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।